हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज की केक की स्टोरी सुनकर आप लोगों की ज़रूर हंसी आ जाएगी। तो चलिए उससे पहले हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो हमारा क्रीम डिलाइट का है और उसे हम वज़न से लेते हैं 180 ग्राम ले लेंगे। हाफ़ के जी का केक का ऑर्डर मिला है पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो उसके लिए देखिए पहले हमने जो बर्तन रखना था उस पर रख करके टेर कर लिए हैं। उसके बाद क्रीम डाल रहे हैं 180 ग्राम। हाफ़ के जी का नॉर्मली मैं 180 ग्राम ही लेती हूँ। अगर इतने क्रीम से हमारे हाफ़ के जी का केक कवर हो जाते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा डिज़ाइन देना है ऊपर तो आप 200 ग्राम क्रीम ले सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हाफ़ के जी में 180 ग्राम क्रीम जाती है और 180 ग्राम ही प्रीमिक्स भी जाती है। तो क्रीम हमारे लिक्विड ही चाहिए। तो हमारे क्रीम अभी थोड़े जमे हुए हैं तो उसे स्पैचुला से स्मूथ करते हुए हम उसे लिक्विडी कर लेंगे। उसके बाद हम उसे व्हिप करेंगे। कभी भी आप क्रीम व्हिप करो तो बिल्कुल लिक्विडी इस तरह से देखो कर लीजिए। उसके बाद ही आप क्रीम को व्हिप कीजिएगा तो आपकी क्रीम परफेक्ट बीट होगी। और हमारा बीटर जो है क्रीम व्हिप करने वाला वो हैवी है और मैं 2200 रुपये में इसे ख़रीदी थी। और ये इटालिया का बीटर है और ये 300 वाट का है। आराम से इससे बहुत जल्दी 3 से 4 मिनट में इससे क्रीम बीट हो जाते हैं, परफेक्ट बीट। तो देखिए इस तरह से हमारे क्रीम अच्छे से बीट हो चुके हैं और हमारे केक भी बेक होकर के ठंडे हो चुके हैं। 6 इंच के केक टिन में हमने इसे बेक किए हैं और पाइनएप्पल फ्लेवर का है। और इस केक को भी हमने गैस पे ही बेक किए हैं। जब छोटा सा केक आते हैं ना तो हम गैस पे ही बेक करते हैं। ज़्यादा बड़े केक आते हैं तभी मैं ओटीजी में बेक करती हूँ। तो हमारे गैस पे बेक करने में इसे 25 मिनट लग गए थे। अगर 1 kg का केक होते हैं तो 35 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पाइपिंग बैग फटे हुए हैं तो देखिए किस तरह से हमारे क्रीम निकल रहे हैं। और हमेशा की तरह हमने होममेड ही प्रीमिक्स से केक बनाए हैं और वेनिला प्रीमिक्स से ही बनाया है। तो वेनिला प्रीमिक्स से ही सारा केक मैं बनाती हूँ। और वेनिला प्रीमिक्स से जब केक बनते हैं ना दूसरे फ्लेवर के तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऐसे मैं चॉकलेट फ्लेवर का भी अलग से मैं बना करके रख सकती हूँ प्रीमिक्स, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि वेनिला प्रीमिक्स जो वेनिला पाउडर उसमें डालते हैं ना उससे हमारे केक में एक बहुत अच्छे फ्लेवर होते हैं। वेनिला फ्लेवर सब में सेट होते हैं। अब वेनिला प्रीमिक्स एक बार अगर आप मार्केट से ख़रीद भी रहे हो तो भी मैं यही बोलूँगी कि आप सिर्फ एक वेनिला प्रीमिक्स ख़रीद लो और उसी से चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाओ, उसी से पाइनएप्पल फ्लेवर का भी केक बनाओ। आपको जो भी फ्लेवर का केक का ऑर्डर आते हैं सारा फ्लेवर आप एक वेनिला प्रीमिक्स से ही बना सकते हो। और इस तरह से केक बनाने से केक ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसीलिए हमारे केक लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और होममेड प्रीमिक्स का तो बात ही कुछ और है। तो लास्ट लेयर हमने डाल दिए और यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश डालना भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, भले हम भूल गए हैं तो उसे हम निकाल करके पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। फ्लेवर बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, तभी तो एक बार कस्टमर खा लेते हैं तो दोबारा ज़रूर ऑर्डर करते ही करते हैं। बोलते हैं बेकरी से ज़्यादा टेस्टी आपका केक होता है। तो इसी तरह से होता है कि हम लोग प्रॉपर लेयरिंग वगैरह सब अच्छे से करते हैं। तो इस केक का स्टोरी कुछ ऐसा था कि जो केक ऑर्डर दिए थे डायरेक्ट कस्टमर से मुझे बात नहीं हुई थी और इस केक का ऑर्डर किसी और के थ्रू मुझे मिले थे। एक लड़की आई थी, कॉलेज की लड़की थी, वो बोल रही थी कि भाभी आप केक बना दो पाइनएप्पल फ्लेवर का और मेरे दोस्त के मम्मी का बर्थडे है। तो हमने कंफर्म करने के लिए उन्हें कॉल भी किए कि नाम क्या लिखना है। तो उन्होंने बोले कि हैप्पी बर्थडे मॉम ऐसा लिख दीजिएगा। तो हमने तो हैप्पी बर्थडे मॉम लिख दिए और उसने बोले कि केक रख दीजिएगा, मैं शाम को ले जाऊंगी। तो मैं दोपहर में केक बना करके मैं पैक करके फ्रिज में रख दी। और उन्होंने जब मेरे पास केक लेने आए तब उसने अपने दोस्त को कॉल किया कि तुम्हारे मम्मी के बर्थडे केक बन गए हैं तो लेकर जाओ या तो मैं पहुंचा दूंगी। तब उसने बोले कि मेरे मम्मी के बर्थडे नहीं है, मेरे पापा के हैं। और यहाँ पे मैं तो सोच में पड़ गई कि कलर जो डिज़ाइन में हमने कलर यूज किए हैं वो लड़कियों वाला कलर यूज कर दिए हैं, जेंट्स में तो बिल्कुल भी सूट नहीं होगा। और हैप्पी बर्थडे मॉम लिख दिए हैं तो वहाँ पे तो डैड कर सकते थे, लेकिन जो कलर यूज हुआ था वो बिल्कुल लड़कियों वाला था। तो हमने फिर भी उनको बोले कि मुझे आधे घंटे के समय दो तो मैं कलर बिल्कुल ऊपर से चेंज कर देती हूँ केक का। तो उसने बोले नहीं ये गलती मेरी थी, मुझे पता नहीं था कि उसकी मम्मी के बर्थडे के पापा को उनको सुनने में गलती हुई। डायरेक्ट मेरे से कस्टमर से बात होते ना तो मैं 1 बार से 2 बार में पूछ लेती हूँ, लेकिन उनसे गलती हुई तो उन्होंने अपना गलती स्वीकारा, बोला नहीं केक आप ऐसे ही दे दो। और जिसके पापा के बर्थडे था तो वो भी बोली कि आप ऐसे ही केक दे दो क्योंकि आधे घंटे का भी
भी समय नहीं था उनके पास। वो बोले कि ऐसे ही दे दो, मुझे पहुंचाना भी है केक। तो हमने केक ऐसे ही दे दिए। सिर्फ हैप्पी बर्थडे मॉम की जगह पे ऐड कर दिए और थोड़ा सा ऊपर का डेकोरेशन जो था रेड कलर का। इसके बाद हमने जो रेड कलर यहाँ पर देखिए यूज किए हैं, यहाँ पे चॉकलेट गार्निशिंग डाल करके थोड़े थोड़े ढकने की कोशिश फिर भी हम कर दिए थे। तो केक काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। और मुझे बाद में तो बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि इस तरह का मामला मेरे साथ 2 बार हो चुकी है। अगर आप भी केक बनाते हो तो आपके साथ भी होगी ऐसा हाथ से। तो देखिए केक के ऊपर का जो लेयर बचे थे उसी का हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद में इसे बेलन से बेल के और कट कर देंगे। और इसी के ऊपर मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना था, तो हमने इस तरह से लिख दिए हैं। और सिल्वर डस्ट यहाँ पे डाल रहे हैं केक के ऊपर, थोड़ा दूर से ही डालना होता है सिल्वर डस्ट। तो सारे केक में लाइटिंग हल्के हल्के से आ जाते हैं तो अच्छे लगते हैं देखने में। और कस्टमर को डिज़ाइन को लेकर कोई भी नहीं था कि ऐसा डिज़ाइन बनना है। उन्होंने बोले थे अपने मन से डिज़ाइन बना देना, इसीलिए अपने मन से हम इस तरह से डिज़ाइन बना दिए थे। और जब कस्टमर अपने मन से डिज़ाइन बनाने बोल देते हैं तो मैं नया नया डिज़ाइन ही ट्राई करती हूँ। तो इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को ट्राई किए थे। तो चलिए केक का वज़न दिखा देते हैं। हमारे हाफ केजी के केक हैं और हमारे हाफ केजी आराम से हो गए थे। देखिए केक बोर्ड के साथ में 586 ग्राम हुए हैं। और होममेड प्रीमिक्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जितना भी सामान हमने लिए थे इतने से हमारे परफेक्ट केक बनकर तैयार हुए। और यहाँ पर देखिए साइड में थोड़ा सा सादा सादा दिख रहे थे तो थोड़ा सा हमने छोटे छोटे से हार्ड बना दिए थे। और इस केक का प्राइस हमने 300 लिए हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आते हैं फ्रेंड्स तो लाइक, सब्सक्राइब और एक कॉमेंट जरूर करके जाइएगा।